हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये हमारा 5th पार्ट है। इससे पहले 4 जो है और पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उनमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोरक्राफ्ट नाम के यात्री जो ट्रेवलर था हिमाचल प्रदेश किस वर्ष आया था। ठीक है, मोरक्राफ्ट आया था आपका 1820 में, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1820 टू 2020 जो है, अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, विलियम मोरक्राफ्ट इसका ओरिजिनल नेम था। ये एक ट्रैवलर था। ठीक है, इसका जो मेन काम था वो था पशु चिकित्सक था, डॉक्टर था। ठीक है, वेटनरी, तो ये सर्जन था उसमें। तो घोड़ों का जो है ज़्यादातर इलाज किया करता था। तो घोड़ों की खोज में जो है भारत आया था। ठीक है, भारत में कब आया था? भारत में आया था 1808 में। 1808 में भारत में आया था और 1820 में हिमाचल की यात्रा की थी इसने। घोड़े खोजने के लिए जो है ये उत्तर पश्चिमी जो भी एरिया था उसकी इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप शिमला अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। ठीक है, कौन सा अंग्रेज ऑफिसर था जिसके कारणों से जो है शिमला समर कैपिटल बना अंग्रेजों की। तो इनका नाम था लॉर्ड लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। लॉर्ड लॉरेंस ने जो है शिमला को समर कैपिटल बनाने में काफ़ी काम किया था। अच्छा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा समर कैपिटल कब बना था शिमला, तो 1864 में। ठीक है, 1864 में जो है समर कैपिटल घोषित किया गया था शिमला को। शिमला अभी करंट टाइम में, जैसे आपको पता है, हमारे हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। सेकंड जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो है धर्मशाला। सेकंड कैपिटल कौन सी है? तो धर्मशाला है। शिमला के अंदर लोकेटेड है हमारा हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का। और वहीं पे अगर हम बात करें, यहीं पे हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है, एचपीयू है। वहीं पे सबसे ऊंचा झरना है शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश का, जिसका नाम है चैडविक वाटरफॉल सबसे हाईएस्ट झरना है हिमाचल प्रदेश का, जो कि लोकेटेड है शिमला में। अच्छा, हाई कोर्ट की मैंने बात की तो 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अभी करंट टाइम में, आज डेट है 22 अगस्त, तो करंट टाइम में शिमला में जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के हिमाचल प्रदेश के कौन है, एक अभी आप मुझे बताओगे। ठीक है, शिमला का मैप जो है प्रोवाइड नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहूँगा, उसमें आपको बता नहीं सकता मैप। शिमला का जो नामकरण हुआ है वो श्यामला देवी के नाम पर हुआ है। हाइट एग्जामिनर पूछ लेता है, जो थोड़े टफ लेवल के एग्जाम आते हैं, तो शिमला की जो हाइट पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है शिमला की वो है 2276 मीटर। ठीक है, सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है? 2276 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है। ठीक है, यहाँ पे फिर मैप की प्रॉब्लम होगी, मैप से आपको अच्छे तरह तरीके से मैं से समझाता। तो हिमाचल के जो साउथ का एरिया है उसमें है आपका हरियाणा। ठीक है, हिमाचल की जो सीमा है वो 4 राज्य से लगती है। ठीक है, याद कीजिएगा, 4 स्टेट के साथ लगती है, 2 यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, एक देश के साथ लगती है, एक यानी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। पंजाब में लगती है हमारी सीमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी पंजाब के साथ ही लगती है। उसके बाद हरियाणा, थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है। ठीक है, ये सीरीज में नहीं बता रहा हूँ मैं। हरियाणा के साथ भी लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती है। ठीक है, पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्य से मैंने बता दिया। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये आपको पता है, अभी 31 अक्टूबर 2019 में बने थे यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और एक देश की बात करें तो चाइना। ठीक है, चीन या तिब्बत आपको लिखा मिलेगा। तो इसके साथ भी हमारी इंटरनेशनल जो है बाउंड्री और शेयर होती है। टोटल बाउंड्री की लेंथ मैं आपको हमेशा बताता हूँ। टोटली जो बाउंड्री लाइन्स है हिमाचल प्रदेश की, वो चाहे देश से हो, किसी भी राज्य से हो, उसकी जो लंबाई है वो गया है 1173 किलोमीटर। ठीक है, टोटल बाउंड्री लेंथ है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है हमारे? 12 डिस्ट्रिक्ट है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कथन में से गलत कथन चुनें। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, इनमें से एक जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। लियोप्रागिल पर्वत किन्नौर में है, यानी लियोप्रागिल जो पीक है वो लोकेटेड है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। छोबू दर्रा बड़ा बंगाल और मणिमहेश के बीच में है, यानी छोबू जो पास है वो बड़ा बंगाल प्लस मणिमहेश के बीच में है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो धौलाधार पर्वत रेंज है आपकी, वो लोकेटेड है कांगड़ा और लाहौल में। या फिर पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो लोकेटेड है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन 3 देखिएगा यहाँ पे, बिल्कुल जो है हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
जो धौलाधार रेंज है आपकी कांगड़ा में है, लाहौल स्पीति में नहीं है। ठीक है, लाहौल स्पीति के अंदर नहीं है धौलाधार, तो याद कीजिएगा आप। लियो प्रागिल जो है किन्नौर में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं पे छोबू तर्रा जो है बड़ा बंगाल और मणि महेश के बीच में है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पीर पंजाल जो रेंज है वो चंबा में है, ये भी करेक्ट है। तो जितनी बार मैं पर्वत आपको कराता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हिमाचल में जो है 3 तरह के पर्वत है। निम्न पर्वत हो गए आपके, उसके बाद आते हैं मध्य पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आती है उच्च पर्वत। ठीक है, निम्न पर्वत जो है इसमें आती है आपकी शिवालिक रेंज। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो आती है निम्न में। इनकी हाइट होती है आपकी 350 मीटर से लेके 1500 मीटर। 350 से लेके 1500 मीटर आपका सोलन का जो एरिया है, सिरमौर का जो एरिया है, इनमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश में आती है आपकी धौलाधार, पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये है आपकी मध्य पर्वत श्रृंखला के अंदर आते हैं। ठीक है, इनकी जो हाइट होती है वो 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक रहती है। और ये आते हैं आपके कांगड़ा के अंदर, आपके कुल्लू के अंदर, ठीक है, या फिर चंबा के अंदर। और वहीं पे अगर हम बात करें उच्च पर्वत की, तो उच्च पर्वत में आती है आपकी झासकर रेंज। झासकर जो रेंज है किन्नौर लाहौल स्पीति में पड़ती है आपकी। इन्हें बृहद हिमालय या अल्पाइन जोन के नाम से जानते हैं। 4500 मीटर से ऊपर जो भी पर्वत रहेंगे हिमाचल प्रदेश की, वो सब झासकर या जो है उच्च हिमालय में काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 छोटी छोटी नदियां बाणगंगा, कुरली और न्यागुल किस जिले में लोकेटेड है? ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? न्यागुल है आपकी, कुरली है, बाणगंगा है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां है, ये है कांगड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए 5 रिवर मैंने आपको बताया है। हिमाचल प्रदेश की मेजर रिवर कितनी है? तो 5 है। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर कभी ऐसे ही पूछ ले सिंपल, अगर 4th ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो आप, तो एग्जामिनर पूछेगा सिंपल वे में कि हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां कितनी है? 5 है। ठीक है, कौन कौन सी है? सतलुज है, सतलुज है, चिनाब है, वहीं पे बात करें यमुना है, ठीक है, रावी है, और कौन सी बची? चौथी बची आपकी व्यास। ये जो है मेन रिवर है। मेन रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जो है आपकी परियोजनाएं बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी जो है डिपेंड है हिमाचल प्रदेश इन 5 नदियों पे। सबसे नदी जो लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की सतलुज है, सबसे छोटी है आपकी यमुना वहीं पे। और अगर बड़ी की बात करें तो बड़ी है चिनाब, बड़ी है चिनाब, और जो सतलुज है वो लंबी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कांगड़ा से, ठीक है, कांगड़ा से 2-4 पॉइंट मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे 2 जो है फेमस अभ्यारण्य है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक होगी आपकी पोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वहीं पे धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए धौलाधार मैंने रेंज भी आपको बताई थी, तो उसी से आपको याद रह जाएगा। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है कहाँ के? कांगड़ा के अंदर। कांगड़ा की जो हाईएस्ट पीक है उसे भी एग्जाम्पल पूछ लेता है, कांगड़ा का सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे? कांगड़ा में, जो कि कांगड़ा की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी जो हाइट है वो है 5860 मीटर। की हाइट कितनी है? 5860 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेलवे किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था? कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, ये किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था? एग्जामिनर का कहना है, क्वेश्चन का ये कहना है। ठीक है, तो ऐड किया गया था 2008 में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालका जो है लोकेटेड है आपका हरियाणा के अंदर। ठीक है, यहाँ से रेलवे लाइन है शिमला को। कब बनी थी? एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, तो 1903 में। ठीक है, कब बनी थी? 1903 में रेलवे लाइन बनी थी, और यूनेस्को ने जो 2008 में से विश्व विरासत सूची में, यानी जो इनकी सूची है उसे उसमें ऐड किया था। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। एक हर्बर्ट सेप्टिमस करके अंग्रेज थे जिन्होंने इसे बिल्ड किया था। ठीक है, और इसमें टोटल टनल की बात पूछता है एग्जामिनर। टोटल जो एक्टिव टनल है जिनका यूज हो रहा है कितनी है? 102 टोटल टनल है। सबसे बड़ी टनल कौन सी है? तो ब्रोक टनल। ठीक है, ब्रोक टनल है, आई थिंक सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो ब्रोक टनल सबसे लंबी है। ठीक है, अभी करंट टाइम में हिमाचल प्रदेश सॉरी भारत के रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल क्या है? हमारे रेलवे मिनिस्टर है, यानी रेल मंत्री है करंट टाइम में भारत के। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो रेलवे स्कूल खोलेगी? तो इस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल,
मैं 50वां बार आपको करा चुका हूँ। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है आपका इंदौर। इंदौर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, क्यों फेमस है? क्योंकि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। अभी हालांकि 2020 की भी जो रैंकिंग आई है, स्वच्छ सर्वेक्षण आया है, उसमें भी नंबर 1 पे है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, नंबर 1 पे यही है पिछले 4 सालों से। 4 साल से लगातार टॉप कर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर। नर्मदा नदी जो है नदी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 3 इंटरनेशनल स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम। कौन कौन से स्टेडियम है? नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम और रूप सिंह स्टेडियम, जो कि काफ़ी फेमस है। इंटरनेशनल स्टेडियम है तो फेमस होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा हीरो टू एनिमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री है जिन्हें पेटा टू हीरो एनिमल अवार्ड दिया गया? अच्छा, पहले पेटा के बारे में समझ लीजिएगा। पेटा की जो फुल फॉर्म है, ये पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म स्टैंड करती है, इसकी जो पूर्ण रूप है वो है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट में है। और ये जो पुरस्कार दिया गया पेटा हीरो टू एनिमल, ये दिया गया उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्हें। ठीक है, इसी से मिलती जुलती, पेटा से मिलती जुलती एक और संस्था है जो जानवरों के लिए काम करती है, एनिमल के लिए काम करती है, WWF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। उड़ीसा से मैं आपको हमेशा बताता हूँ, यहीं पे लोकेटेड है आपका सन टेम्पल। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर विश्व हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हो? इंडोर विश्व वर्ल्ड कप जो है ये 2021, ठीक है, 2021 का ये आयोजित होगा आपका बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट का जो है कंट्री है ये, यहाँ की लैंग्वेज है डच। आपने एक संस्था सुनी होगी नाटो, नाटो का नाम सुना होगा आपने। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जो यहाँ की बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, फुटबॉल जो टीम है यहाँ की वो नंबर 1 मानी जाती है। बेल्जियम की जो फुटबॉल टीम है विश्व में नंबर 1 मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किस संस्था ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड बनाया है? ठीक है, कौन सी जो संस्था है उसने वर्चुअल कीबोर्ड बनाया है? ये है आपकी गूगल। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल ने जो है, जो भी अंधे होते हैं या दृष्टिहीन है, जो देख नहीं पाते, उनके लिए कीबोर्ड लॉन्च किया है, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड। तो गूगल से अगर हम बात करें, गूगल की स्थापना हुई थी कब? 1998 में। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। लेरी पेज और सर्जी बिन ने इसकी स्थापना की थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं पे बात करें, ये क्या कहते हैं आपके ब्रेल डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रेल डे। ब्रेल दिवस हम कब मनाते हैं? तो 4 जनवरी। 4 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? ब्रेल दिवस मनाते थे। ब्रेल एक लिपि है। ठीक है, जो दृष्टिहीन होते हैं, जो देख नहीं पाते, उन्हें पढ़ने की एक लिपि है ब्रेल। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन किया था, इसका जो आविष्कार किया था वो लुइस ब्रेल ने किया था। उन्हीं के नाम पे ब्रेल डे मनाते हैं हम। 1824 में इस लिपि को जो है फाइंड आउट किया था। लिपि का प्रतिपादन यानी इसकी डिस्कवरी की थी 1824 में। ठीक है, डिस्कवरी ने, इन्वेंशन कहेंगे हम। ब्रेल डे मैंने आपको बता दिया 4 जनवरी। ठीक है, गूगल ने अभी जो है कुछ एक दिन पहले एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है कोरमो। कोरमो ऐप लॉन्च की किसने? गूगल ने। ठीक है, जॉब फाइंड करने के लिए पब्लिक सेक्टर में, तो ये जॉब फाइंड के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गूगल ने। ठीक है, जो भी बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड जरूर करके देख लीजिएगा एक बार। अपने पसंद की जो जॉब है उस पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी डे यानी वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हम मनाते हैं 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं हम महिला दिवस। ठीक है, वुमेन डे। वहीं पे अगर हम बात करें 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को अभी हम मना के हटे पॉपुलेशन डे। ठीक है, जनसंख्या दिवस। इस दिन हमने क्या मनाया? पॉपुलेशन डे मनाया। 14 जून को मनाते हैं हम ब्लड डोनेशन डे। ठीक है, रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 जून को। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंक में कौन सा स्थान जो है पहले स्थान पर है? ठीक है, कौन सा शहर होगा यहाँ पे? ठीक है, कौन सा शहर जो है पहले स्थान पे है? तो ये है आपका आगरा। जी हाँ, बिल्कुल,
ठीक है। आगरा जो है वो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आया है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? यूपी का एक शहर है आगरा, ठीक है। यहीं पे आपका किला, क्या कहते हैं, ताजमहल भी है, शाहजहां ने बनवाया था। तो यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। अभी करंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी। डिफेंस एक्सपो 2020, ठीक है। डिफेंस एक्सपो 2020 ये कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था आपका लखनऊ, ठीक है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं यूपी की, और राज्यसभा सीटें भी यहीं की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें यहीं की है। यमुना नदी जो है यहाँ से बहती है। गंदी नदी जो है वो काफ़ी गंदगी है, उस नदी में काफ़ी पोल्यूशन है, जिसकी वजह से जो आगरा है, जो आगरा का किला है और आगरा का जो ताजमहल है, उसकी जो शाइनिंग है वो ख़राब हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रविवार की छुट्टी कब से मनाई जाती है, ठीक है। रविवार की जो छुट्टी है वो कब से मनाई जाती है? तो ये जो रविवार की छुट्टी है 1847 से शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में इसकी मान्यता हालांकि बाद में मिली थी, लेकिन यूनिवर्सली जो है अंग्रेजों ने शुरू की थी। लॉर्ड एल्विन बरो करके कुछ एक नाम था उनका, तो उसके शासनकाल में शुरू हुई थी। हालांकि जो मुस्लिम कंट्री है, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो कंट्रीज है वो रविवार की छुट्टी नहीं मनाते, ठीक है। हाँ, ये फैक्ट है, जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री है उस रविवार की छुट्टी नहीं मनाते, वो फ्राइडे की छुट्टी मनाते हैं। इस तरह हमारे यहाँ संडे की छुट्टी होती है, वहाँ पे फ्राइडे की छुट्टी होती है, क्योंकि उस दिन वो नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इनाम कमीशन किस वर्ष बनाया गया था? इनाम जो कमीशन था वो कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका 1852 में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। इनाम जो कमीशन था लॉर्ड डलहौजी द्वारा डलहौजी के कार्यकाल में आया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में किससे रिलेटेड है? अगर मैं आपसे पूछूं तो किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये भूमि से रिलेटेड था, ठीक है, जमीन से रिलेटेड था। 1852 में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, स्वेज नहर किस वर्ष जो है, स्वेज नहर को किस वर्ष व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो स्वेज जो कनाल है वो कौन से ईयर में आपके व्यापार के लिए खोल दी गई थी? 1869 बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। 1869 में से जो है व्यापार के लिए खोल दिया गया था। 1858 में जो इसका कार्य शुरू हुआ था बनने का, 1858 में से जो है फर्डिनेंड करके एक इंजीनियर थे अंग्रेज, ठीक है, उनके निरीक्षण में, उनके देखरेख में इसका कार्य शुरू हुआ था 1858 में। इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 168 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और 1869 में एग्जामिनर पूछता है इसे, तो याद कर लीजिएगा 1869 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया था। इजिप्ट जो देश है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिस्र देश, ठीक है, उसके पास इसका जो भी कार्यभार है, ठीक है, उसके नियंत्रण में है ये। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। एग्जामिनर पूछ लेगा कौन से दो ओशियन को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, ये आपका जो रिलेटेड है ये है टीकाकरण से, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है। बच्चों का टीकाकरण से रिलेटेड है। बच्चों को जो 2 साल से कम बच्चे हैं उन्हें जो है 7 तरह के टीके, खसरे का हो गया, आपका डीपीटी का हो गया, वो लगाया जाता है। ये मिशन इंद्रधनुष शुरू कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो तभी से इसे शुरू किया गया था। अभी इसका मिशन इंद्रधनुष 2 जो है, इसका सेकंड पार्ट है 2.0, वो शुरू हुआ है यूपी से। कहाँ से, किस राज्य से, इसे याद कर लीजिएगा। कहाँ से शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ईयर पेपर देख रहा था कुछ एक एग्जाम बोर्ड के, तो उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। 80% जो इसका लक्ष्य था, इसका पहले जो 2014 से लेकर 2020 तक का था, जो फर्स्ट आया था इंद्रधनुष, उसमें 87% इसने लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो है शुरू हो गया, 2.0 शुरू हो गया है यूपी से, ठीक है। इसका जो लक्ष्य होगा वो 100% का रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, नॉटिकल मील जो है समुद्री मील के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। समुद्र की जो लंबाई है उसे हम नापते हैं। इसकी जो लेंथ है वो है 1852 मीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 1852 से मैंने आपको कराया था इनाम कमीशन, तो 1852 मीटर ही होता है आपका 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। समुद्री दूरी से नापते हैं समुद्री मील, और जो हमारा
इस थल का मील होता है, ठीक है, जैसे हमारी रैली होती है आर्मी की तो हम बोलते हैं 1 माइल रेस है, ठीक है। तो जो 1 जनरली माइल होता है वो होता है आपका 1600 मीटर के बराबर, लेकिन 1 नॉटिकल माइल होता है 52 मीटर के बराबर, ठीक है। समुद्र की जो गहराई है उसे हम मापते हैं फैथोमीटर से। इसे किससे मापा जाता है? तो इसे हम जो फैथोमीटर की सहायता से मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है? यानी बांध के अंदर जो पानी सुरक्षित होता है, खड़ा हुआ होता है, उसमें उसके अंदर लोकेटेड होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है। हम फाइंड आउट करते हैं mgh से, और वहीं पे अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो ½ mv², ठीक है। इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी बांध के पानी में, इसमें mgh से हम इसे काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम MRI, ठीक है। आपने पूछा सुना होगा इसके बारे में, MRI मेडिकल की टर्म है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है, MRI हम करवाते हैं तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये है MRI की फुल फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।